अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बंगाल चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा। ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम करने के लिए ढेरों शिकायत मिली। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल चुनाव में प्रचार करने की इजाजत नहीं मिली। मिथुन बेहाला पश्चिम में जनसभा करने वाले थे। उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुजानगढ़ के क्षेत्रों में सभा कर वोट मांगे। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब और किसान की पार्टी है, जबकि मोदी सरकार खेत खलिहानों को गिरवी रखने पर तुली है। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभा को संबोधित किया। रैली के दौरान पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी को खारिज कर दिया है। देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जम्मू में हिरासत में लिए गए 168 रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्याओं को नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। अभी रिहाई नहीं होगी, सभी को होल्डिंग सेंटर में रहना होगा। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 9 अप्रैल को चुशुल में 11वें दौर की वार्ता होगी। इससे पहले भारी तनाव के बीच दोनों देशों में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। एनआईए और जम्मू पुलिस ने एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के आतंकी शाहिद नवीद को गिरफ्तार किया है। वो पुंछ का निवासी है और जम्मू कश्मीर गजनवी बल आतंकी संगठन का हिस्सा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का रिसर्च कराने को लेकर फैसला किया। उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी की मऊ सीजेएम कोर्ट में पहली पेशी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि कोरोना संकट की वजह से देश का कर्ज जीडीपी अनुपात ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया है। साल 2020 में देश का कर्ज जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। भरतपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 648 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का भी डेटा इकट्ठा करेगी। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली एम्स ने आज से ओपीडी स्थायी रूप से बंद कर दी है, यानी मरीज अब सीधे चेकअप के लिए नहीं पहुंच सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा है कि बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बेहद अहम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाराणसी में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही, तो अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिखी गई। कोरोना संक्रमण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और जो भी बिना मास्क दिखाई दे उस पर जुर्माना लगाया जाए। जोधपुर शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेंसर खराब होने लगा है। पीएम केयर के वेंटिलेटर खराब होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने अधीक्षक को पत्र लिखकर
इन वेंटिलेटर का उपयोग रोकने की मांग। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए प्रशासन ने कमर कस लिया है। सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के साथ बैठक। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। होली के बाद आए प्रवासियों के चलते डूंगरपुर जिले में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 9 दिनों में डूंगरपुर में 1025 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते डूंगरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। शहर के 5 वार्डों में कर्फ्यू लगाया गया। भरतपुर जिला प्रशासन कोरोना के लिए सख्ती से पेश आ रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। देर शाम आई रिपोर्ट में एक और मरीज की मौत हुई। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के लिए दिए गए निर्देश के बाद खाजूवाला में पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। दौसा में लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक करीब 35% लक्ष्य हासिल कर लिया गया। यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के 4,64,933 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ इन दिनों एक्शन में है। आज उन्होंने नो मास्क नो सर्विस तथा नो मास्क नो एंट्री को लागू कराने के लिए कई जगहों पर समझाइश की। आयुक्त ने बताया कि शहर में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर एक दुकान और एक जिम को सीज किया गया। भरतपुर में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं व्यापारी भी अपना सामान बिना मास्क लगाए बेच रहे हैं। करौली में कोरोना महामारी के चलते उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला माता के दर्शन गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। बारां जिले में कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आज फिर कोटा के दिगोल एसडीएम ने बड़ौद क्षेत्र में एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ता हुआ देखा, जिसके बाद स्कूल को सीज कर दिया गया। एसीबी ने सवाई माधोपुर के जमवाय कॉलेज में कॉलेज लिपिक को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दौसा पुजारी मौत मामले में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की। दौसा के महुआ में पुजारी शंभू शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज राष्ट्रीय सनातन वाहिनी और विश्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी दौसा पहुंचे और कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। पुजारी के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। झुंझुनू में पुलिस ने एक सप्ताह पहले घड़साना रूट की निजी बस में तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंडौन के गांव घोसला में सीआरपीएफ जवान का एटीएम कार्ड बदलकर 2 दिन में 8 बार में 80,000 रुपए बैंक खाते से निकालने का मामला सामने आया। कोटा में 2 बच्चों के साथ कुकर्म करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। नया गांव स्थित चाइल्ड कम्युनिकेशन हाउस में हुए मारपीट मामले में आरकेपुरम पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बाल संप्रेषण गृह के बाहर सादा वस्त्रों में जवानों को तैनात कर दिया गया। अजमेर के भिनाई में हुए खूनी संघर्ष में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव सातरूक में खेतों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसको लेकर एक पक्ष ने भैंसों की रखवाली कर रहे युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। भीलवाड़ा में जहाजपुर क्षेत्र के मीडिया गांव में आज तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 10 बजरी से भरे ट्रैक्टर और 2 ट्रॉले को सीज किया। अलवर के बुर्जा के पास बुजुर्ग के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
डूंगरपुर के बिछीबाड़ा थाना क्षेत्र में गलती से जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत हो गई। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड के कुरज गांव के पास केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने 10 घंटे से अधिक समय की मशक्कत के बाद टैंकर को क्रेन की सहायता से अलग कर दिया। बारां जिले के पाडलिया गांव के खेतों में अचानक आग के लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग के चलते 10 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हो गई। अलवर जिले के एनएबी थाना क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार में बैठे दोनों युवकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार विक्रम कार ड्राइव कर रहा था और बगल में एक मिस्त्री बैठा हुआ था। ये दोनों भिवाड़ी से अलवर होते हुए करौली जा रहे। बारां जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर गैस सिलेंडर से भरी पिकअप पलट गई। डूंगरपुर के बिछीबाड़ा में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 3 बच्चों के पिता ने परिवार में हुए झगड़े की वजह से जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दी। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में लगे एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वार्ड में भीषण आग लगी। अजमेर के कचहरी रोड स्थित निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आज सुबह अचानक आग लग गई। इसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के राजगढ़ में खेत में बनी झोपड़ियों में आग लग गई। बीकानेर के खाजूवाला में 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर निजी बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। कोटा में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक कृषि पर्यवेक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर के कामा में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई, जिसे कामा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ जिले में लगातार गहराते जा रहे पेयजल संकट के खिलाफ आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जत्था पीएचईडी कार्यालय पहुंचा और एक्सीएन का घेराव किया। सवाई माधोपुर जिले में पानी की समस्या को लेकर त्राही त्राही मचने लगी है। इसका बड़ा उदाहरण आज सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में देखने को मिला। झालावाड़ जिले में लगातार गहराते जा रहे पेयजल संकट के खिलाफ आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। अलवर शहर के रणजीत नगर में पेयजल समस्याओं से त्रस्त स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने जमकर प्रदर्शन किया। अलवर के वार्ड नंबर 15 में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शनों को कटवाने की मांग को लेकर पार्षद जलदाय विभाग पहुंचे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आज आक्रोशित किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर ताला जड़ दिया। अलवर के सरकारी अस्पतालों के सफाई कर्मियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल की। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 37 में 31 मार्च को बुजुर्ग व्यक्ति की पीटकर हत्या मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बुधवार को आक्रोश रैली निकाली गई। इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई इस रैली में हाथों में तख्तियां लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू में चिड़ावा शहर के जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से वार्ड नंबर 40 के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जयपुर में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कर्मचारी इस समय अपनी मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति सचिवालय का घेराव किया और करीब 1 घंटे कुलपति सचिवालय के अंदर धरना भी दिया। अलवर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों किसान अपने गेहूं की फसल को मंडी में बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन किसानों को अपनी फसल के बेहतर दाम नहीं मिलते। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।